हमारी प्रिय ताई प्रणाली को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाली ताई शेंडे व मित्र परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आमचे आदरणीय व सम्माननीय शेंडे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। समीर शेंडे एंड परिवार की तरफ से हार्दिक बधाइयां। इंडिया टुडे पुलिस न्यूज यांच्यातर्फे हार्दिक बधाइयां। वालिदैन को बच्चों की चाहत, देखिएगा बुजुर्ग क्या फरमा रहे हैं। जज्बा है ये माँ और बाप का। जन्नत में जाके माँ और बाप ये कहेंगे हमारे बच्चे नजर नहीं आ रहे। अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए जवाब देंगे या खुद देंगे, जो भी अल्लाह का तर्ज है। फरमाया इनसे कह दो तुम्हारे बच्चे भी जन्नत में हैं, लेकिन तुम ऊपर के दर्जे में हो, वो नीचे हैं। जाहिर है कि माँ बाप का मकाम बुलंद भी होता है और माँ बाप का अमल भी बड़ा होता है आमतौर पर। इनसे कह दो कि बच्चे जन्नत ही में हैं, सब बच्चे, वो नीचे हैं। तो माँ बाप ये कहेंगे ऐ अल्लाह जन्नत में आके सब कुछ मिल गया, हमारी आंखें ठंडी हो जाएं अगर हम औलाद को देख लें, नजर पड़ जाए। खुदा की कसम मैं कहता हूं, माँ और बाप का हक अदा करो। इख्तिलाफ होना और मर्जी के खिलाफ होना इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेअदबी न कर। अल्लाह मियां का ये जवाब काफी नहीं था फरिश्तों के जरिए कि भाई वो भी जन्नत में ही है, नीचे हैं। माँ बाप को करार कहते हैं कि अगर हमें नजर आ जाए, हमारी आंखें ठंडी हो जाएंगी औलाद को देख। अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों से, भाई ये जन्नती हैं, मैंने इन्हें सब कुछ दिया, अब इनकी ये तमन्ना है कि औलाद को देख लें। फरिश्तों से फरमाएंगे मैं ये कर सकता था कि इनसे कहूं कि जाओ तुम नीचे जाके औलाद से मिल लो और उन्हें देख लो, लेकिन मेरी शान करीमी के खिलाफ है कि मैं ऊपर से किसी को नीचे लाऊं। जाओ मेरा हुक्म है कि बच्चों को नीचे से ऊपर ले आओ। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमाए। खुदा की कसम माँ और बाप का कुछ बदल नहीं हो सकता। हम माँ और बाप को नीचे नहीं लाएंगे, लेकिन इनकी औलादों को ऊपर ले। कुरान करीम में जो वालिदैन का होना बहुत जरूरी, 119 बार आया है, खास तौर पे वालिद का जेर सरपरस्ती बहुत जरूरी। 119 बार आया है और इसकी जो जमा है वालिद ही जो है 64 बार आई है, यानी इतनी ताकीद की गई है इस लफ्ज के हवाले से। और अरबी में बाप के लिए एक और जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है वालिद। तो ये वालिद जो है ये 4 हरूफ पर मुश्तमिल है। वाओ वफा करने वाला, अलिफ आबियारी करने वाला, लाम लुत्फ फरमाने वाला, दाल दस्तगीरी करने वाला। क्या बात है। और वालिद ऐसे ही है जैसे घर की इमारत में दरवाज़ा होता है, और अगर घर की इमारत में दरवाज़ा ना हो तो चोर डाकू दाखिल हो जाते हैं। बेशक। वालिद की मिसाल ऐसे ही है जैसे घर की इमारत में सुतून होता है, अगर इमारत में सुतून ना हो तो इमारत कमज़ोर हो जाती है। वालिद की मिसाल ऐसे ही है जैसे घर की इमारत में छत होती है, छत ना हो तो इंसान मौसमी कैफियत से बच नहीं सकता, सर्दी और गर्मी से बचाव मुश्किल हो जाता है। और वालिद की मिसाल सूरज की मानिंद है, वालिदा की मिसाल चाँद की मानिंद है। चाँद में ठंडक होती है, सूरज में ज़रा हरारत होती है, लेकिन ये याद रहे दोनों की है कि ये जी जिस तरह ज़मीन का एक चाँद है एक सूरज है, इसी तरह हर घर का एक चाँद है एक सूरज है। तो जो सूरज में तपिश है इसको भी नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, सूरज की तपिश की वजह से ही फसलें पककर तैयार होती हैं। इसी तरह वालिद की जो तपिश है या जलाल होता है, बाज़ औक़ात गुस्सा होता है औलाद पर, उसकी हरारत और तपिश की वजह से औलाद के हुस्न अखलाक की फसल पककर तैयार होती है। बेशक, बेशक। और सूरज ना हो तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। बहुत अच्छी। और अगर वालिद ना हो
तो घर में गमों के अंधेरे छा जाए। और समझाने के चांद लिए अगर रोशनी भी लेता है रात के बिल्कुल। वक्त, मैं मिस ना कर दूं ये लाइन कि जी, वो भी बहुत सूरज सूरज से ही लेता है। जी, बड़ी ऐसे ही। खूबसूरत मिसाल, और वालिद की अजमत के हवाले से, वालिद की अहमियत के हवाले से जो हैदराबाद तेलंगाना से मिसेस शिराज खान ने बताया है कि एकजुटता बहुत ज़रूरी है, कौमी यकजहती का, यूनिटी का मुजाहरा करना ही चाहिए। बात को गौर व तवज्जो से आप सुनिए और इसको शेयर भी कीजिए और इसके साथ ठहरे रहिए। बात दरअसल ये है बताने की आज देश में या हर रियासत में ऐसा माहौल पनप रहा है जहाँ पर सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पे ही तमाम जो इलेक्शंस हो रहे हैं देश में या हर स्टेट में, तो वो हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें भी कोई ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनने की ज़रूरत है जहाँ पर तमाम मुसलमान एक होकर या मुत्तहद होकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सके। शायद आज के भारत के लिए यही मुनासिब इक़दाम हो सकता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तेलंगाना में हाल ही में GHMC इलेक्शंस हुए, तो इस इलेक्शंस में हम क्या देखते हैं कि बग़ैर किसी प्रिपरेशन के, बग़ैर किसी तैयारी के बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, हैदराबाद शहर के हल्के में घुस जाते हैं और तकरीबन GHMC में 48 सीट्स लाते हैं। तो ये अचानक से बीजेपी को 48 सीट कैसे आते हैं, और MIM जहाँ पर 44 के 44 पे रहती है और TRS जहाँ पर 99 से लेकर वो 56 पे आ जाती है। तो हमारी रियासत का ये जो माहौल हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब इलेक्शन जैसे एजेंडे को यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए, या इलेक्शन के नाम पर लोग जो हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन लड़ रहे हैं इसको हमको गौर से समझने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि देश के और तमाम रियासतों के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, एक मुस्लिम कायद को चुने जहां पर आज देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो हमें भी अपनी फौज को तैयार करना है, या हमें भी अपने कैडर को, या हमें भी अपनी कौम को तैयार करना है, जहां पर हम ये इलेक्शन हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर जो बीजेपी आज लड़ रही है, वहीं पर हमें भी इस्लामिक सोच और सूझबूझ रखने वाली एक ऐसी मुस्लिम पार्टी में जुड़ने की ज़रूरत है जहां पर देश को, हम इस मुल्क को या हमारे वतन को बचा सकते हैं, या इसकी जो सभ्यता, संस्कृति या सेकुलरिज्म या डेमोक्रेसी को जो हम सदियों से झेलते आ रहे हैं या उसके साथ हैं, उसको हम बचा सकते हैं। तो लिहाजा यही मैसेज है कि आज देश में इलेक्शन हर जगह हिंदू और मुसलमान के नाम पे हो रहा है। इस बात को जनता समझ ले, और हिंदू और मुसलमान का बीच है कि अच्छाई और बुराई की जंग शुरू हो गई है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन नहीं है, अब ये एक पॉलिटिकल वार हो गया है। तो वार का मतलब होता है कि एक जंग है, तो इस जंग में हमको किसी ना किसी के साथ ठहर कर काम करने की आज ज़रूरत है, साथ देने की आज ज़रूरत है। तभी जाके शायद हम हमारे वतन हिंदुस्तान या भारत को या हमारे मुल्क को बचा सकते हैं। जय हिंद।